हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज ये मेरा हुलिया देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसे कैमरे के सामने आ गई हूँ, ना ही तैयार हुई हूँ, ना ही ज़्यादा ताम-झाम, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे इतना टाइम नहीं था कि ये फालतू के ताम-झाम करूँ। इसलिए मैंने मेन जो चीज़ है उसकी ओर देखा, क्योंकि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो अगले ही दिन लेकर आऊँगी। तो चलिए देर ना करते हुए और इसको भी आप स्किप करके जो मेन टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो कल मैंने बताया था कि आईब्रो का धागा कैसे पकड़ते हैं और कैसे चलाते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि जब हमारी कैंची का आकार बनने लग जाए, सीज़र आकार जो हम बोलते हैं थ्रेडिंग का, अगर वो बनने लग जाए धीरे धीरे करके, तो फिर उसके बाद हम बाल कैसे निकालेंगे और धागे को कैसे टिका कर रखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक बार और फिर से रिपीट करके बता देती हूँ कि धागा कैसे पकड़ते हैं। मैंने लिया है ये 40 नंबर का धागा। आप नॉर्मल सिलाई वाला धागा ले सकते हैं या फिर एक वाइट वाला धागा आता है, वो सस्ता आता है, वो ले सकते हैं। क्योंकि ये वाला धागा आपको महंगा पड़ेगा, अभी 70-80 रुपये का ये धागा पड़ेगा और आपका नुकसान होगा फालतू का। तो कोई सा भी धागा लेकर हमें एक नॉब को मुंह में दबा लेना है दांतों के बीच में, इतना लंबा करके। ध्यान से देखना, ऐसे मोड़कर 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 बार इसको घुमा लेना है। उसके बाद हमें अंगूठे से ऐसे प्रेस करना, ऐसे 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 ऐसे। जो ये हमारा सीजर आकार है ना, ये बनना चाहिए। डेली सुबह शाम हम प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट से आपको आ जाएगा। आप सोचोगे कि हम पैसे देकर ही सीखेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में अगर लगन होगी तो आप ये चीज़ सीख सकते हैं बिना पैसा लगाए भी। क्योंकि मैं भी घर पर सिखाती हूँ। मेरे पास मैंने 7-8 लड़कियों को सिखा दिया है। इसी तरीके से मन में लगन होगी तो सीख जाएगा, नहीं तो पीछे ही रह जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप धीरे धीरे से धागा चलाएंगे ना, आपकी ये जो कैंची है ये फंसेगी, धागे में गठान लगेगी, बार बार धागा टूटेगा। लेकिन आप सोचोगे कि डिमोटिवेट हो जाओगे कि ऐसा धागा नहीं चलेगा या मैं नहीं बना पाऊंगी। ऐसा नहीं होता। सबके साथ शुरू में ऐसा ही होता है और हर काम में ऐसा ही होता है। चाहे हम सिलाई ले लें या मेकअप ले लें, कुछ भी ले लें, शुरू में हमसे नहीं होता है, धीरे धीरे ही आता है हर चीज़। ऐसे 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 अंगूठे से प्रेस करना है, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे फैलाना है, यहाँ से दबाना है, यहाँ से फैलाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। गर्दन को हमें पीछे की ओर नहीं ले जाना है, नहीं तो हमें गर्दन में दर्द हो सकता है। और आगे जाकर जैसे हम शुरू में प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही हमारी आदत आगे के लिए रहेगी, फिर हम ऐसे ही बनाएंगे। इसलिए फर्स्ट से ही और जो मेरा ये धागा स्मूथ चल रहा है ना, आपका फर्स्ट में नहीं चलेगा, बहुत ही परेशानी आएगी आपको, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। 15 मिनट सुबह में प्रैक्टिस करो, 15 मिनट शाम को प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपका कैंची का आकार जो चलने लग जाएगा, सीजर आकार, ये इसको बोले सीजर आकार, कैंची का आकार ये बनने लग जाएगा ना, तो उसके बाद हम हमारे पाँव पर ही ऐसे हमें ये घुटने पर रखकर ऐसे टिका कर हमें ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे ऐसे। जहाँ पर जो बाल हमें निकालना है, जिस बाल को हमने टारगेट किया है, उस बाल से हमें हटाना नहीं है। उसको कैंची में लाकर फिर हमें वहाँ से धागा हटाना नहीं है, वहीं से हमें ऐसे खींचकर निकालना है। जब तक हमारा बाल नहीं निकले तब तक हमें वहाँ से हटाना नहीं है, नहीं तो थ्रेडिंग में भी आगे दूसरा बाल निकल जाएगा। इतना हमें ध्यान देना है। और फिर फर्स्ट में तो हमें सिर्फ धागे में कोई से भी बाल लाने हैं, बाल निकालने हैं, तो हम ऐसे ऐसे करके हमारे पाँव के बाल, हाथ के बाल निकालेंगे। अगर मम्मी मिल गई तो मम्मी के फोरहेड पे कर सकते हो आप, धीरे धीरे करके। फिर जैसे जैसे आपके धागा चलने लग जाए उसके बाद हम खुद की अपर लिप्स भी कर सकते हैं। ये ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ। इतना धागा लेना है, जब आपका धागा चलने लग जाएगा
तब आपको वैसे ही समझ में आने लग जाएगा। उसके बाद हमें ये लिया है, हम खुद की अपर लिप्स, ये फोरहेड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर इधर से करना है तो मेरा दोनों हाथ नहीं चलता, इसलिए आप फर्स्ट से ही दोनों हाथ की प्रैक्टिस रखना, ताकि आपकी क्या है कि दोनों हाथ चलेंगे। नहीं तो मेरा एक ही हाथ चलता है तो आपका भी एक ही हाथ चलेगा। तो ऐसे करना है हमें। अपर लिप्स पे भी हमें खुद की प्रैक्टिस करनी है, मम्मी की करनी है, सिस्टर अगर घर में कोई भी हो तो उनकी करनी है। फिर हमें जब अच्छे से आने लग जाएगा तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आपको थ्रेडिंग का बाल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, बाय बाय।